ईवीएम को हैक कर लिया गया, वरना ऐसी नहीं कोई 3-3 बार अपनी सरकार बना के बैठ जाता। ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये जो विपक्षी चिल्ला रहे हैं ये कोई गलत नहीं चिल्ला रहे हैं, वरना ऐसे कैसे कोई 3-3 बार प्रधानमंत्री बन जाएगा। वॉलेट पेपर पे चुनाव करवा के देखो, अगर भाजपा जीत जाए तब आप बोलना 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, बोफोर्स घोटाला, साइकिल घोटाला, ओलंपिक घोटाला, ना जाने कितने। अभी मैं घोटालों पे घोटाले गिनवाने पे आ जाऊं तो दोस्तों यकीन मानना ए से लेके जेड तक के घोटाले इनके मैं आपको बता दूंगा कि इतने घोटाले इन्होंने करे हैं, अल्फाबेट्स कम पड़ जाते हैं इनके घोटालों के आगे। जो बोलते कि कांग्रेस में घोटाला नहीं हुआ, घोटाले में कांग्रेस हुई है। नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ चलती बात के इस शो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ईवीएम को हैक कर लिया गया, वरना ऐसी नहीं कोई 3-3 बार अपनी सरकार बना के बैठ जाता। ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये जो विपक्षी चिल्ला रहे हैं ये कोई गलत नहीं चिल्ला रहे हैं, वरना ऐसे कैसे कोई 3-3 बार प्रधानमंत्री बन जाएगा। वॉलेट पेपर पे चुनाव करवा के देखो, अगर भाजपा जीत जाए तब आप बोलना ये हमारा नहीं, ये विपक्षियों का कहना है। भैया हमको पता है कि वॉलेट पेपर पे अगर चुनाव होगा तो आपकी सरकार बननी है, क्योंकि इसमें बूथ के बूथ कैप्चर हो जाया करते थे, और वॉलेट पेपर पे चुनाव होगा तो आप जीतोगे क्यों नहीं। 5-5 बार सरकार आपकी जो बनी है, 5-5 प्रधानमंत्री जो आपने बैठाए हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि वॉलेट पेपर पे चुनाव हो रहे थे। तो दोस्तों इसमें कोई शक की बात नहीं है। राहुल गांधी जी अगर बोलते कि वॉलेट पेपर पे चुनाव करो और इस पे हम जीतेंगे तो इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला कांग्रेस ने यही करा था अपने समय में, क्योंकि यहाँ पे बूथ के बूथ कैप्चर हो जाते थे। लेकिन आज ईवीएम मशीन से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो भी एकदम सही तरीके से, क्योंकि ईवीएम मशीन को कोई हैक नहीं कर सकता। भले चाहे कितने भी ढोल ताशे बजाते रहे, बजाने दीजिए, लेकिन ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता। क्योंकि जब विपक्षी सब चिल्ला रहे थे कि ईवीएम को हैक कर रखा है भाजपा की सरकार ने, तो सिंपल सा कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि एक काम करिए, सभी विपक्षी दल इस तारीख को आइएगा और जितने भी आपके पास हैकर्स हैं या कोई टेक्निकल है तो उनको लेके आइएगा और इस ईवीएम मशीन को हैक करिएगा। दोस्तों यकीन मानना एक भी विपक्षी वहां पे पहुंचा नहीं था, क्योंकि सबको पता है ईवीएम मशीन को कोई हैक नहीं कर सकता है। लेकिन ये विपक्षी चिल्लाते रहते वॉलेट पेपर जरूर, इस पे करप्शन हो सकती है, इस पे जरूर बूथ के बूथ कैप्चर हो जाते थे, क्योंकि जाहिर सी बात थी पहले भी यही होता था। जनता नादान थी, इनको पता नहीं होता था, धड़ल्ले से इनका भेजा जाता था। कभी जो बॉक्स होता था उसके अंदर स्याही डाल दी जाती थी, तो जिस वजह से ये हमारे वोट जो होते थे वो काउंट नहीं हो पाते थे। अब देखिए राहुल गांधी जी चूड़ियां फोड़ने को तैयार है, अरविंद केजरीवाल जी भी चूड़ी फोड़ेंगे, और इसके बाद तेजस्वी यादव जी भी चिल्लाएंगे, डीएमके के नेता भी चिल्लाएंगे, और जितने भी विपक्षी दल के ममता दीदी अलग चिल्लाएंगी, सारे चिल्लाने को तैयार है। भैया ईवीएम में घोटाला हो गया है, ईवीएम में घोटाला हो गया, वरना हमारी सरकार बनती। जाहिर सी बात है भाई, आप ही की सरकार बनती, हम इस पर पूरा समर्थन करते हैं आपका, क्योंकि आपकी सरकार ऐसी 5 बार नहीं बन गई, बूथ के बूथ कैप्चर करके बनी है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, बोफोर्स घोटाला, साइकिल घोटाला, ओलंपिक घोटाला, ना जाने कितने। अभी मैं घोटालों पे घोटाले गिनवाने पे आ जाऊं तो दोस्तों यकीन मानना ए से लेके जेड तक के घोटाले इनके मैं आपको बता दूंगा कि इतने घोटाले इन्होंने करे हैं, अल्फाबेट्स कम पड़ जाते हैं इनके घोटालों के आगे। जो बोलते कि कांग्रेस में घोटाला नहीं हुआ, घोटाले में कांग्रेस हुई है। हमेशा शुरू से ही देखा जाए, प्रधानमंत्री अगर बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सबसे पहला घोटाला तो यही हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सारे के सारे वोट गए थे, नेहरू को 2 वोट गए थे, और उसके बावजूद भी गांधी जी ने बोला भैया हम अपनी टीम के प्रिय अंग्रेज को, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो दोस्तों शुरू से ही इनके उसमें घोटाला होता आ रहा है। यकीन नहीं हो रहा, आप हिस्ट्री जाके देखिए कि प्रधानमंत्री नेहरू जी कैसे बने थे। और दोस्तों सिंपल सा एक फंडा नहीं समझ में आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी से इनका दूर दूर से रिश्ता नहीं है। इंदिरा गांधी जी विदेश में पढ़ने जाती है, वहां पे इनको फिरोज खान से लव हो जाता है, उसके बाद इनकी शादी हो जाती है, शादियों के भारत में आते हैं, इनका विरोध होता है, विरोध होने के बाद गांधी जी दोनों को गोद ले लेते हैं, जिससे इनको गांधी सरनेम पड़ जाता है। लेकिन मान लिया भैया ना तुमने उसके बाद कोई अपना धर्म परिवर्तन करवाया ना कुछ करवाया, उसके बाद भी चलो हमने मान लिया गांधी हो गए आप, क्योंकि खान से तो आपकी हुई नहीं। फिर उसके बाद सिंपल सा देखिए राजीव गांधी, संजय गांधी को तो किस तरीके से उनका एक्सीडेंट करवाया गया था ये आप सबको भी पता है। राजीव गांधी जी ने शादी करी सोनिया गांधी जी से जो क्रिश्चियन है, लेकिन फिर भी इस चीज को देखिए, वो भी गांधी सरनेम लगाती है जबकि क्रिश्चियन है। अगर पिता की तरफ से देखा जाए तो ये फारसी है,
और माता की तरफ से देखा जाए तो क्रिश्चियन है, तो हिंदू धर्म के तो सबसे बड़े विरोधी ये खुद ही है। तभी ये ना ये डीएमके को कुछ बोलते हैं, तभी ना ये इन सब चीजों का विरोध करते हैं, तभी ये राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाते हैं, तभी ये अपने ये टीम के सबसे वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को टीम से निकाल देते हैं, क्योंकि वो रामलला के दर्शन करने चले जाते। तो दोस्तों, आपको जागरूक होने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है। किस तरीके से कांग्रेस आप सबके साथ खेल रही है और किस तरीके से बस सत्ता हासिल करना चाहती है। अभी आपने इनका एक विवाद देखा था, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो हम सुपर पावर एक्ट लगा के, मतलब कुछ भी ऐसी एक सोसाइटी या टीम बना के जिसको हम फिर से बंद करवा देंगे। तो दोस्तों, इस चीज को देखते हुए सिंपल सा एक चीज है, जाहिर सी बात है, जिनका इस्लाम से रिश्ता हो, जिनका ये क्रिश्चियन से रिश्ता हो, तो जाहिर सी बात है वो कभी सनातन के हित में नहीं फैसले ले सकता है। तो दोस्तों, फैसला आपका है, आपको सोचना है आपको किसको जिताना है। आपका एक वोट बहुत बड़ी गलत चीज में भारत को फंसा सकता है। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय श्री राम।